आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ है मोहम्मद हमजा पाकिस्तान से और इन्होंने रिसेंटली पीजीसी विद यूटीएस इन फिजिक्स में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर किया और आपको पता है कि इसके साथ स्कॉलरशिप या बर्सरी जो है वो भी मिलता है। तो आज मोहम्मद हमजा से पूछेंगे कि उनका जो जर्नी है पीजीसी विद यूटीएस का वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे और उन्होंने टीचिंग का क्यों सोचा, तो और साथ साथ उन्होंने अप्लाई की किस तरीके से किया, टाइमलाइन क्या थी, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके से आए, जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्जाम्स जो हैं उसकी तैयारी जो है उन्होंने किस तरीके से की, आईएलटीएस रिक्वायरमेंट्स क्या थी। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में जरूर देख करेंगे, इस चीजों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी मोहम्मद हमजा साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में किस इलाके से हैं और आपकी एजुकेशन क्या है और आपने कौन कौन सी जॉब्स जो है वो की हैं आप तक। Thank you very much, sir, for having me here. It's a pleasure for me. Sir, basically, I'm from Lahore, or I've done Masters in Physics from Punjab University, Lahore, or सही। pursuing a career as a teaching, I would say कि ये एक natural choice थी, सही। क्योंकि आप एक इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन और मैं यहाँ पे फाइनमैन की एक कोट यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा कि उसने कहा था कि लाइक इफ यू वांट टू लर्न समथिंग ट्राई टीचिंग इट। तो सही। इसलिए वो एक ऐसा पैशन डेवलप हुआ है टीचिंग की वजह से। एंड एज फार एज द कंसर्न इज विद पीजीसी, आई वुड से लाइक आई वाज थिंकिंग कि टीचिंग के लिए कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपने आप को, अपना होराइजन को आप ब्रॉडर कर सकते हो और आप अपने आप को अच्छी तरह से पॉलिश कर सकते हो। सो आई सही। केम टू नो अबाउट पीजीसी लास्ट ईयर, but unfortunately I couldn't get my admission due to several circumstances, including my GCSE equivalency as well. But ठीक Alhamdulillah, है। this year, like I'm already done with everything. Or sir, as much as the concern is with with all that scenario, with all that journey, I would say like it was a very long journey, and it was incomplete with the help of without help of you. Like चलें। you helped me throughout in that journey. So this was all about like a brief introduction of myself. चलें, मुझे ये बताइएगा कि जो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि आपने इससे पहले किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया पाकिस्तान में, और मुझे अपनी थोड़ी सी एजुकेशन टाइम बता दें कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, लाहौर में किस जगह से हैं आप, और आपने जो अपनी डिग्री की वो कौन सी है, बैचलर्स है 4 इयर्स का, या आपके पास 2 साल की बीएससी 2 साल की एमएससी है, या आपका मास्टर्स के, और तमाम चीजें थोड़ी थोड़ी, ताकि हम व्यूअर्स को पता चले कि आपका जो जर्नी है वो किस तरीके से शुरू हुआ टीचिंग कैरियर के अंदर। Sir, basically, like I went over with my national curriculum, जो कि इंटर मैट्रिक है, 9th 10th 11th 12th है, जो पाकिस्तानी नेशनल करिकुलम है, वो सही। मैंने अपने होम टाउन साहिवाल से किया है और ठीक है। एक गवर्नमेंट सेक्टर से किया है। और लाइक आफ्टर दिस मैंने बैचलर्स किया 2 ईयर वाला, जो ठीक है, बीएससी दो डबल साल की मैथ है बीएससी। जिसका ठीक है। BZU बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया है। एंड देन मैंने ठीक है। एमएससी की है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। एंड आफ्टर दिस लाइक आई आल्सो डिड मास्टर्स इन फिजिक्स, जिसे पाकिस्तान में एमएस या एमफिल कहते हैं, इन सॉलिड्स, इन प्योर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में किया है। और वो कहाँ दूसरा से सर किया था जो आपने? सर वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। एंड सही। द कंसर्न विद माय टीचिंग जर्नी, लाइक सर आई स्टार्टेड माय टीचिंग, आई वुड से वे बैक इन 2015। वहाँ ठीक मैं है। छोटे बच्चों को पढ़ाता था लाइक, और मैंने कभी इस चीज़ को ये नहीं फील किया कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना बीएससी किया और बीएससी के बाद मैं अपने होम टाउन साहिवाल में एक कॉलेज में पढ़ाता रहा, एजुकेटर कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और देन फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की। और सबसे जो बड़ी बात मैं आज मेंशन करना चाहता हूँ कि सर मैंने जब 2017 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, एमएससी, तो मैं अपने कॉलेज में वापस गया, वहाँ पढ़ा रहा था मैं। और उस दौरान मैंने अपना जो मेरा टाइम होता था लेक्चर के बाद वालों, मैं अपना वेस्ट नहीं करता था। मैं फ्री सही। टाइम पे इंडियन लेक्चर्स लेता था। प्रदीप सर को मैं यहाँ मेंशन करूंगा, मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी एलिमेंट्री फिजिक्स प्रदीप सर से है, एचसी वर्मा और प्रदीप सर से। और मैं इंडियंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड की हुई हैं यूट्यूब पे, विच इज आई वुड से अ वेरी क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा ही है। देन सर 2020 में मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरा नेशनल करिकुलम है उसमें असेसमेंट सिस्टम कोई इतना ज्यादा आई वुड से कि कंपेटिटिव नहीं है। आप बिल्कुल एक ही ऐसा ही जगह है। पे स्टैग्नेंट होते हो, एक ही जगह के एक ही चीज के रेपिटेटिव सिस्टम से आपने बस गुजरना है।
तो जी देन मैंने अपना कैम्ब्रिज करिकुलम को पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके जी। बेस मेरे पास इंडियन लेक्चर्स थे सारे, लाइक आई वुड से कि मैंने ऑलमोस्ट 400 प्लस लेक्चर्स लिए हैं और ओह ईच अच्छा। लेक्चर का सही जो टाइम स्पैन है वो ऑलमोस्ट 1 hour and 30 minutes का है, जो सही एवरेज टाइम है। सही सही। और इसका मतलब है आपने फिर काफी मैंने नॉलेज इकट्ठा किया पढ़ाने से पहले। सही। एग्जैक्टली सर, आई वुड से कि मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जो अल्लाह ताला है वो आपको किसी भी जगह लेके जाने से पहले आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट। अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो जी आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद आपका पाथ शेप हो जाता है। इट ऑल सही। डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट। और देन सर उसके बाद मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, लाइक ड्यू टू द सैचुरेशन इन माय कंट्री आई वुड से। सो बिल्कुल ऐसे ही लेकिन पाकिस्तान में मैंने जॉब्स इस मिलना चीज से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, कैन इमेजिन। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। सर मैं इस चीज से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने यही कंसिडर किया कि हो सकता है लाइक आई एम नॉट वेरी मच एबल फॉर दैट पोस्ट, सो आई सही कीप ऑन अपडेटिंग माय नॉलेज, आई कीप ऑन पॉलिशिंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे। सो मैं सही समझता था कि यही मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने अपने आप को सही यहीं पे पॉलिश किया। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपका जो पीजीसी जर्नी आपने पिछले साल अप्लाई किया नहीं हुआ, फिर इस साल ऑब्वियसली आपने अप्लाई किया तो आपका हो गया। आप मुझे बताएं पिछले साल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, रिजेक्शन क्यों आया, क्या वजह बनी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर सब मैंने दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एक एनटीयू में किया था और एक बीजीयू में किया था। तो सही। बीजीयू में मेरी एक्सेप्टेंस आ गई थी और जो एनटीयू थी व्यूवर्स को उसमें बताना चले, एक्सेप्टेंस। बता दीजिएगा कि एनटीयू और बीजीयू स्टैंड्स फॉर क्या है, मतलब ताकि हम वो देख सकें वो यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट भी करते हैं। यूनिवर्सिटी नॉटिंगम में और बीजीयू है आई वुड से बिशॉप ग्रोसेट यूनिवर्सिटी है। तो सही। एनटीयू ठीक है। में मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ऐसा हुआ कि मैंने एक्चुअली वहाँ पे अप्लाई किया और मेरी जो पर्सनल स्टेटमेंट्स थी विच टुक मी ऑलमोस्ट 4 days टू प्रिपेयर इट। ठीक है। और वो मैंने वहाँ पे मेरी पर्सनल स्टेटमेंट तो एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू में हुआ तो लाइक आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट लाइक द इंटरव्यू वुड बी लाइक एंटायरली ऑन द पेडागोजी। आई ठीक वाज़ है। प्रिपेयरिंग माई सेल्फ लाइक इन टर्म्स ऑफ एकेडेमिया। तो वो ठीक है। मुझे नहीं पेडागोजी का लाइक फॉर्मली इतना नहीं आइडिया था, लाइक हाउ टू एड्रेस लाइक दैट प्रॉब्लम्स लाइक सेफ गार्डिंग, लाइक एक जी बर्निंग इश्यूज है, बट हमारे पास इन चीजों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता आई वुड से। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मेरा जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई थी वो इसी वजह से हुई थी एनटीयू में कि वो मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया था, लाइक आई वाज लाइक रिफ्यूज्ड ऑन द बेस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू। सही। एंड मुझे ये बताएं कि जो भी आपने करंटली अप्लाई किया है वो कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और उसका प्रोसेस क्या था, जीसीएसई की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर एनटीयू में फिर मैंने अगेन अप्लाई किया लाइक ऑन अ सेम डे और यानी उसमें कि अभी आइल्स अब की दोबारा रिक्वायरमेंट। अक्टूबर में खुला 2024 सेशन के अंदर, और आपने एक ही यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली अप्लाई किया था या आपने और भी कोर्स प्रोवाइडर सेलेक्ट किए थे उसमें? सर मैंने बस दो यूनिवर्सिटीज में किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मैं कहूँगा लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स। तो ठीक मैंने है। मेरी मेरी प्रायोरिटी फी भी थी और मेरी प्रायोरिटी लोकेशन भी थी, क्योंकि ठीक है। मेरी सिस्टर नॉटिंगम में है तो मेरी ये भी प्रायोरिटी थी। ठीक और है। इसलिए मैंने एनटीयू में दोबारा किया और आइल्स की सर रिक्वायरमेंट थी 6.5 वहाँ पे आइल्स थी। और जी, ओवरऑल इसके आई साथ थिंक ओवरऑल 7 चाहिए होता है एनटीयू में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 6.5 सब में होना चाहिए। सर 6.5 ओवरऑल ओवरऑल था, एज अच्छा एज ठीक माय। है। और सर लास्ट ईयर एक फिर मैंने जब अगेन वहाँ पे एनटीयू में मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं वहीं पे सिलेक्ट हो गया था, लास्ट ईयर ही हो गया था। बट फिर अच्छा मेरे अच्छा। लिए जीसीएसई का प्रॉब्लम था, क्योंकि सर मैं नेशनल करिकुलम से पढ़ा हूँ। तो जी। लाइक एक बैरियर था इस चीज का, ठीक है। तो आई वाजंट प्रिपेयर फॉर दैट टेस्ट। तो मैं इसके लिए सोच रहा था कि व्हाई नॉट, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज करिकुलम को पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी तरह से कोई कैम्ब्रिज का टेस्ट दे दूँ। सो ठीक है। मैंने इसलिए अपना कोर्स रेफर करवाया ठीक जस्ट है। बिकॉज ऑफ दिस इक्विवेलेंसी एग्जाम। ठीक और है। देन सर आप पूछ रहे थे कि आपने इक्विवेलेंसी एग्जाम की कहाँ से प्रिपरेशन की। तो मैंने पाकिस्तान में फिर एक लकास की टीचर थी, उनसे मैंने 2 months में प्रिपरेशन की थी ओ लेवल्स की 1112 3 इंग्लिश के एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। क्योंकि ठीक आपने है। अपनी वीडियोस में मेंशन किया था कि आपने अपना जो लैंग्वेज जो पेपर देना है, आपने उसका जो कोर्स का टाइटल है दैट शुड बी फाइन। और फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से भी ये चीज़ वेरीफाई कराई थी कि मैं ये पेपर देने लगा हूँ, सो वुड इट बी लाइक एक्सेप्टेबल और नॉट। तो ठीक मैंने है। वहां से प्रिपरेशन करके लास्ट ईयर मैंने फिर सितंबर में अपीयर हुआ था और लाइक अब मैंने लाइक इन अ मंथ
में जिसका जी, रिजल्ट रिसीव हो गया जनवरी में। सो देन सही, मैंने ये सही। सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किए और लाइक और अल्हम्दुलिल्लाह जीसीएससी काफी बेटर। मैथ्स की आपको एग्जाम्पशन मिल गई थी या वो आपको देना पड़ा था? सर वो एग्ज़ैम्पशन मिल गई थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मैथ्स इन लाइक थ्रू आउट माय लाइक आई वुड से जी, डिग्रीज़। बिल्कुल ऐसा ही है और आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट आपने बता दी। उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट थी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने पूरी करनी हो? ज़ाहिर है आपको पता है कंडीशनल ऑफर आती है तो उसमें कोई और चीज़ थी जो मिसिंग हो? सर उसमें ये 3 चीज़ें थी लाइक यू नीड टू लाइक सबमिट इनिशियल डिपॉज़िट ऑफ £6000 एंड देन आपने कहा रेफरेंसेस नहीं कि आपके। आपके पास बर्सरी आपको मिलेगी या स्कॉलरशिप वगैरह तो आपने कहा नहीं कि मेरी फी उसमें से काट लें। इस तरह की कम्युनिकेशन की आपने उनके साथ या नहीं हुई इस तरह की कोई बात? मैंने ये कम्युनिकेशन उनसे नहीं की एंड लाइक आई वाज थिंकिंग दैट लाइक आई नीड टू पे दिस इनिशियल पेमेंट बाय माय हैंड और लाइक आई वाज थिंकिंग कि स्कॉलरशिप जो होता है वो मिलेगा जब मैं वहां पे लैंड करूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपने उनको फी पे कर दिया। अब वो अब आप मुझे बताएँ कि पहले बहुत मुबारक हो आपको, आपका जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग भी है और जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट होने के बाद आपने दोबारा वहीं पे अप्लाई किया और ऑब्वियसली आपका जो है वो सिलेक्शन भी हो गया और देखिए आपने जीसीएसई का एग्ज़ाम भी आपने मतलब वो एग्ज़ाम दिया बेसिकली वो भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसकी तैयारी की। तो बहुत खुशी हुई। मुझे बताएँ कि आपने आईओपी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था या यूनिवर्सिटी ने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि आपको बुर्सरी मिलेगी? सर आपने लास्ट ईयर ये मेंशन किया था और मैंने वीडियो से लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग माय सेल्फ लास्ट ईयर तो मुझे नहीं पता चला था क्योंकि वो स्किप हो गया था बिकॉज़ आई स्टार्टेड माय एप्लीकेशन लाइक इन द मिड ऑफ मई और आई सही गेस है। आईओपी की जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है जो आपने मेंशन की थी वो जनवरी में होती है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इस दफा भी ऐसे हुआ अनफॉर्चुनेटली कि क्योंकि सर आपको पता है आईओपी की स्कॉलरशिप के लिए यू नीड टू हैव अ स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इन एडवांस। जी, सो मुझे जी, उसका आइडिया नहीं था। सो आई वुड ठीक है। इवन सजेस्ट टू एवरीवन कि आप जब भी पीजीसी के लिए करें तो आप अपना ब्रीफ बिफोर हैंड अपनी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी भी अपने हैंड में रखें ताकि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हों। तो सर फिर मैंने इसको आईओपी को अप्लाई किया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी के साथ और देन अभी मेरा 3 मार्च को उसका टेस्ट है एंड जो सही। स्कॉलरशिप का सर कंसर्न है वो मुझे लाइक आई जस्ट गॉट दैट नोटिफिकेशन इन अ कपल ऑफ डेज अगो। यानी कि आपको बर्सरी मिली है, वो स्कॉलरशिप नहीं होता, बेसिकली यूके गवर्नमेंट की तरफ से फंड होता है, उसको बर्सरी कहते हैं। आई थिंक आपको वो मिली होगी 29,000 पाउंड की, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि जो यूके ईएनआईसी की स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बेसिकली। उसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। आप वैसे तो कोर्स प्रोवाइडर्स को शुरू में नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आप बनवा लेते हैं तो आपके लिए पीस ऑफ माइंड हो जाता है क्योंकि आप कई लोगों को ये डाउट रहता है कि उनकी डिग्री जो है वो एमबीबीएस की है या वेटनरी साइंसेज की है, तो वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो वो बिल्कुल जब आप स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बनवाते हैं उसमें 50 पाउंड का खर्चा आता है, आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन-कौन सी जीसीएसई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई हैं। आपकी क्या डिग्री जो है वो यूके की जो 2:1 वाली डिग्री है या जो 2:2 जिसको ये कहते हैं, सेकंड क्लास डिग्री या फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ मैच करती है या नहीं करती। वो पीजीसी अप्लाई करने से पहले आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, उसमें थोड़े से पैसे आपके लगते हैं, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अप्लाई करने से पहले अगर आप वो ले सकते हैं, वो ले लें और जैसे कि अभी मोहम्मद हमजा ने भी बताया कि आईओपी की स्कॉलरशिप के लिए वो आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी चाहिए होती है, तो अगर वो आपके पास हो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जी बताएं, कैश लेटर उन्होंने इशू कर दिया है या आप वेट करेंगे अंटिल लाइक आई थिंक मई या जून तक, तब आपने वीजा अप्लाई करना होगा? Sir, as much as the concern is with the cash, they are saying that like they would provide me somewhere around like in May or April. जी, उसकी वजह भी यही है कि जब आप कैश की ना रिक्वायरमेंट होती है कि कैश कम से कम जो है जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस यही वजह है कि वो आपको कह रहे हैं कि अप्रैल के एंड में वो देंगे, ताकि आपने वैसे भी अब सितंबर में आपका कोर्स स्टार्ट होना है, तो ऑब्वियसली आप वीजा जो है वो जून में अप्लाई करेंगे या मई में अप्लाई करेंगे, तो इसलिए कैश जो है वो अप्रैल में ही वो इशू करेंगे। अगर वो पहले इशू कर देते हैं तो वो कैश आपका तब तक एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि कैश की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। चलें जी, बहुत अच्छा लगा मोहम्मद हमजा आपसे बात करके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि उसमें व्यूअर्स का भी फायदा हो जाए और आपको भी थोड़ा बहुत जो इनपुट चाहिए या इंसाइट चाहिए वो भी आपको मिल जाए। प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। Sir, I would like to add one thing here कि स्टूडेंट एडवाइजर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ और मैं चाहता जी, हूँ कि व्यूअर्स स्टूडेंट एडवाइजर को सीरियस लें
स्टूडेंट एडवाइज़र से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लाइक आपको यूके कल्चर का पता चलता है, स्पेशली आपको पेडागोजी का पता चलता है कि वहाँ पे टीचिंग किस तरह से की जाती है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मुझे याद है सर, जो आईओपी का स्कॉलरशिप था, इसके लिए भी मुझे वो स्टूडेंट एडवाइज़र की जो मुझे उन्होंने डिस्कशन की थी, वो मेरे काम आई। क्योंकि यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो जी उसमें लाइक उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको क्या प्रॉब्लम, लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू हैव लाइक प्रॉब्लम्स इन यूके। तो मैंने सही वहाँ से ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, स्टूडेंट एडवाइजर ने मुझे बताया हुआ था कि आपने अपनी जो ऑफस्टेड रिपोर्ट है, जो यूके की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो इशू करता है हर साल हर स्कूल की, उसमें जी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी ऑलरेडी कि एक कुछ जो स्टूडेंट हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट होके आते हैं, तो उनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जी कुछ लोग गल्फ कंट्रीज़ से आते हैं, तो इस टाइम जो उनके लिए एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो उन स्टूडेंट्स के साथ डील करना आ रहा है कि जिनके लिए इंग्लिश एज़ अ सेकंड लैंग्वेज है। मैं आपको तो इसकी एग्जांपल भी यही दे देता हूँ। जैसे अभी यूक्रेन में वॉर हुई तो काफी ज्यादा यूके जो है वो काफी ज्यादा लोगों को असाइलम जो है वो दे देता है, काफी लोगों को सपोर्ट भी करता है। जनरली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन कंट्रीज के बारे में, वो नेगेटिव इमेज ही पाया जाता है, चाहे वो यूएस हो या यूके हो, ड्यू टू डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन अभी जैसे यूक्रेन में वॉर हुई तो इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को यूक्रेन के उनको अलाउ किया कि वो यूके में आकर सेटल हो सके या रह सके जब तक वॉर है वहां पे। और यूक्रेन में काफी ज्यादा लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इवन मेरे स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूक्रेन से हैं, वॉर इफेक्टेड कंट्री से हैं, और वो बिल्कुल नहीं बोल सकते इंग्लिश। और बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान से स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर का इशू बना था, तो आजाद कश्मीर के काफी ज्यादा लोगों को यूके ने बुला लिया था कि वो यूके में आ सकते हैं। और यही वजह है कि अगर आप यूके में देखें तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आजाद जम्मू या जम्मू कश्मीर से या आजाद कश्मीर से जो हैं वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूके ने अपने दरवाजे जो है उनके लिए खोल लिए थे। और बाकी जैसे मोहम्मद हमजा ने ऑफसेट की बात की, तो ऑफसेट यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली स्कूल्स का विजिट करती है फ्रीक्वेंटली। जैसे भी रिसेंटली हमारा स्कूल का विजिट हुआ, उसमें मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह सरकारी स्कूल होते हैं उसमें कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मेरा नहीं ख्याल किया होता है, क्योंकि वरना अगर होता तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता। यहाँ पे यूके में वो आके चेक एंड बैलेंस करते हैं कि स्टेट स्कूल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें एक अलग से वीडियो जो है वो भी बनाऊंगा। और बाकी जो यूके एडवाइजर की बात मोहम्मद हमजा ने बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में अपने वीडियोस में भी जिक्र किया है कि जब आप पीजीसी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं या ना भी करें, आप यूके गवर्नमेंट का एक फ्री एडवाइजर जो है वो आप ले सकते हैं। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे मोहम्मद हमजा बता रहे हैं कि उनको इंटरव्यू में डिफरेंट चीजों में एडवाइजर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, सपोर्ट किया। और कई लोग जो हैं वो, जाहिर है वो डिपेंड करता है कि एडवाइजर आपको अच्छा मिला है नहीं मिला। कई लोगों को एक रिजर्वेशन भी हैं उसके एडवाइजर के बारे में, बट अगेन आपका अपना ₹1 भी नहीं लग रहा, आपके कोई खर्चा नहीं हो रहा। आप स्टूडेंट एडवाइजर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हैं और वो आपको कई चीजों में हेल्प आउट कर सकता है। मुझे ये बताइएगा कि मेरे चैनल में ने कितनी आपको हेल्प की, कुछ फायदा हुआ मेरी वीडियो से, कितने हद तक फायदा हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताते हैं, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियोस जो हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं, या उनमें कोई चीज मुझे अच्छी करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। सर, आई वुड से कि आपकी वीडियोस में हर चीज़ का लाइक फ्रॉम द वेरी स्क्रैच इंफॉर्मेशन है टू द हायर लेवल, कि अगर कोई ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है, उसको हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी वीडियोस में मिल जाती है। तो आई लाइक मैंने तो सारे का सारा आपकी वीडियो से अंडरस्टैंड किया है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और किसी किस्म का भी जो प्रॉब्लम था, और मैं यही कहूँगा कि इस पूरे चैनल में लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हर किस्म की वीडियो अगर आप देखेंगे, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो लाइक आई वुड से इट्स अ वेरी ब्लेसिंग फॉर अस कि आप यहाँ ऑल द वे डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं और आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में एक फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच हमजा। मुझे बड़ी इंकरेजमेंट होती है, जैसे जब भी किसी का एडमिशन होता है स्पेसिफिकली, और अगर वो मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर उसका एडमिशन हुआ। और मुझे याद है कि आपके साथ मेरी कम्युनिकेशन होती थी, लेकिन आपने सारी चीजें खुद की हैं, और जहां पे भी आपको थोड़ी बहुत इश्यूज आते थे आप मुझसे क्वेश्चन उसका पूछते थे। और आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे जितने भी कमेंट सेक्शन है, आप कोई भी वीडियो खोल के देख लें, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर कमेंट को जरूर आंसर करूं, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर ने टाइम निकाल के कमेंट किया है, तो एज अ ऑनर ऑफ द यूट्यूब चैनल मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस कमेंट को जरूर एड्रेस करूं। ठीक, बड़े मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है हर कमेंट को आंसर करना, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना एक बिजी स्केड्यूल भी है, जाहिर है मैंने यहाँ पे पढ़ाना भी है, वीडियोस भी बनानी है, उनको एडिट भी करना है, और भी काफी ज्यादा काम है। लेकिन क्योंकि अगर मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है कि और वो कमेंट कर रहे हैं और ज़ाहिर है अपना टाइम निकाल के सारा कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा-सा राइट बनता है कि मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर गाइड करूँ और बताऊँ। जितनी चीज़ें मुझे पता चलती हैं या मुझे मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँ। तो थैंक यू सो मच हमज़ा, डेफिनेट आप मेरा ख्याल में थैंक यू। मुझे लगता है कि हम अब इस वीडियो को इस पॉइंट पे वाइंड अप करते हैं और मेरे व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मोहम्मद हमज़ा से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जनरल कोई भी क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस क्यूरी को या उस कमेंट को आंसर जरूर करूं। प्लीज मेरे जो ये मैसेज है, ये जो वीडियोस हैं, अपनी कम्युनिटी में जरूर स्प्रेड करें, स्पेशली वो लोग जो यूके आना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आके फंस जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने बताया था कि वो मास्टर्स इन एजुकेशन करने यूके आए थे, और उसके बाद उनको पता चला कि इस डिग्री की बेसिस पे तो आप पढ़ा ही नहीं सकते यूके में, और वो फिर पीएसडब्ल्यू पे वो गए और उसके बाद आप दोबारा वो पीजीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैंने ये वीडियो जो है ये आपको आपको मेरे चैनल पे नजर आ जाएगी। तो बेसिकली जो अगर लोग यूके पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको बड़ा वाइजली डिसीजन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप अगर यूके आते हैं खाली कोई सिंपल सा मास्टर्स करने, तो यहाँ पे लाइफ मुश्किल है इन जनरल। मतलब अगर आपको नेशनैलिटी चाहिए या आप यहाँ पे सेटल होने का सोच रहे हैं, तो ऐसा कोर्स करें जिसमें वाकई ही में आपका फायदा हो, जिसमें आप सेटल भी हो सकें। So इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।